हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपकी इस प्यारे सी एडजेक्टिव की क्लास में। दोस्तों फटाफट से पधारो, फिर अपन आगे की क्लास को स्टार्ट करें। कल अपन ने एडजेक्टिव टॉपिक स्टार्ट किया था ना, ठीक है। फटाफट से क्लास में पधारो, पधारो दोस्त, पधारो। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्त, करें स्टार्ट। चलो आ जाओ बेटा। आज अपन पढ़ेंगे बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव की क्वालिटी। ठीक बेटा। अब आप बोलो सर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है सर, बताओ ना। रुको बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं पहले। देखो बेटा, मैंने बोला एक एग्जांपल दो। मैंने बोला बेटा आई हैव bought I have bought a black round table। ठीक बेटा, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, मैंने खरीदी है एक ब्लैक राउंड टेबल, ठीक है, एक ब्लैक राउंड टेबल, ठीक है। अब यहां पर अब ब्लैक राउंड टेबल ठीक है या राउंड ब्लैक टेबल आएगा? ब्लैक राउंड टेबल ठीक है या राउंड ब्लैक टेबल आएगा? बताओ क्या आएगा। अब आप इसमें कंफ्यूजन हो कि सर दोनों हमको तो ठीक लग रहे हैं। हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव बॉट अ राउंड ब्लैक टेबल, हमको ये भी ठीक लग रहा है आई हैव बॉट अ ब्लैक राउंड टेबल, दोनों हमको तो ठीक लग रहे हैं। लेकिन बेटा इन दोनों में से एक गलत है। अब अपन इनका कैसे पहचान करें? तो बेटा उसको जानने के लिए अपने को एक फॉर्मेट याद करना होगा। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस ठीक बैठेगा। ठीक बेटा, एक फॉर्मेट याद करना होगा। फॉर्मेट कौन सा? अब बेटा इसका मैं आंसर है ना बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको फॉर्मेट लिखा देता हूँ। फिर फॉर्मेट लिखवाने के बाद आप खुद ही पहचान जाओगे कि इसमें क्या आएगा, अब ब्लैक राउंड टेबल आएगा कि राउंड ब्लैक टेबल आएगा। ठीक है, लिखो बेटा, 2 मिनट रुको बेटा, इसको अभी करेंगे अपन। ठीक, मैंने बोला DOSAS डोसास कंपनी, COMP, इतना ही बस बेटा, कंपनी में बस पी तक ही, डोसास कंपनी, डोसास कंपनी। ठीक है, इसमें यहाँ तक ही लिखना अपन को, ठीक है, डोसास कंपनी। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रही क्लास? चलो अब देखो बेटा, कोई भी जब अपन सेंटेंस देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, तो उसमें बेटा एंड में क्या आता है, कोई नाउन आता है। ठीक है, कोई नाउन आता है। समझ में आ रहा सभी को बात? ठीक है बेटा, अपन इधर से चलते हैं। हाँ ठीक है, नाउन आता है। आप सपोज करो वो नाउन है क्या, कोई टेबल है, टेबल। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब पहले अपन इसकी बात करते हैं। पी, पी मतलब, पी का मतलब होता है बेटा पर्पज। पी मतलब क्या होता है? पर्पज। पर्पज, ठीक है। यानी कि नाउन से पहले आपको पर्पज देखना। पर्पज का मतलब, भाई सपोज करो जैसे आपने टेबल खरीद ली, तो आपने टेबल, कौन सी टेबल खरीदी, किस काम के लिए खरीदी भाई? भाई खाने के लिए है या पढ़ने के लिए है? कौन किस काम के लिए खरीदी है? आपने बोला सर मैंने खरीदी है डाइनिंग टेबल, सर मैंने खरीदी है डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल। या आप ऐसे बोल सकते हो सर स्टडी टेबल, पढ़ने की। ठीक है बेटा, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, सर मैंने खरीदी है डाइनिंग टेबल। ठीक है, अगला अपन चलते आगे। पर्पज समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बेटा, उससे पहले क्या आएगा, मटेरियल। एम का मतलब होता है बेटा मटेरियल। मटेरियल मतलब अरे भाई किसकी बनी हुई है, लकड़ी की तो लेके आ गया या और किसी की है? आप बोलोगे सर मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल मतलब जैसे आपने बोलिए सर वुडन है, वुडन, वुडन लेके आया हूँ। क्या लेके आए हो? सर वुडन लेके आया हूँ, वुडन है।
उसके बाद बेटा आएगा ओ। ओ का मतलब होता है ओरिजन। ओरिजन का मतलब अरे भाई चाइनीज़ तो लेके नहीं आ गया, कहीं चाइनीज़ लेके आ गया हो, टेबल चाइनीज़ है बेटा, ठीक है, कहीं चाइनीज़ टेबल खरीद के आ गया हो भाई। ओरिजन क्या आएगा? अरे भाई चाइनीज़ तो लेके नहीं आ गया, नहीं नहीं भाई इंडियन है, इंडियन इंडियन है भाई, इंडियन नहीं बेटा, ऐसे इंडियन। अब जैसे आपने बोला सर मैंने खरीदी है इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, सर मैंने खरीदी है इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल। अब आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो सर मैंने खरीदी है वुडन इंडियन डाइनिंग टेबल, वुडन इंडियन डाइनिंग टेबल। तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप पहचान लोगे सर वुडन इंडियन डाइनिंग टेबल नहीं, इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ठीक है। या अगर आपको सेंटेंस ऐसे दे दे डाइनिंग इंडियन वुडन टेबल, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले क्या आएगा, इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल। या बेटा इतना बड़ा तो देगा नहीं आपको, इतना ही देगा, कोई छोटा सा एक दो दे देगा आपको, जैसे मैंने बोला वुडन डाइनिंग टेबल, तो आपको ये क्या होगा, ठीक होगा। लेकिन अगर आपको ये दे दे डाइनिंग वुडन टेबल, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलो अब है बेटा सी। सी का मतलब बेटा कलर। क्या आएगा, कलर। कलर, कलर मतलब अरे भाई कौन सी कलर की है? आपने बोला सर ब्लैक, ब्लैक ब्लैक, कौन सी ब्लैक, ठीक है। ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, कौन सी टेबल खरीदी है, ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ठीक है। अब आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो इंडियन ब्लैक वुडन डाइनिंग टेबल, नहीं, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको पहचानना है, ठीक है। आगे बेटा है एस। एस का मतलब रहता है शेप। एस का मतलब क्या है, शेप। शेप भाई कौन सी शेप में है? आपने बोला सर राउंड में है, राउंड में, राउंड में है, ठीक है। ए का मतलब एज। भाई साहब एज पुरानी लेके आए हो या नई लेके आए हो? अरे भाई नई लेके आया तेरा भाई, आज टेबल न्यू टेबल लेके आया है। कौन सी? एज का मतलब एज। एज मतलब न्यू लेके आया है, न्यू, ठीक है, न्यू पुरानी, ठीक है, समझ रहे हो। पी का मतलब पर्पस। एम का मतलब मटेरियल। ओ का नाम ओ का मतलब ओरिजन। सी का मतलब कलर। एश का मतलब शेप। ए का मतलब एज। इतनी बात समझ। भाई मैंने खरीदी है न्यू राउंड ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल बेटा हो सकता है इतना बड़ा, लेकिन नहीं देगा यार इतना बड़ा तो है, इतना बड़ा थोड़ा नहीं देगा। भाई मैंने खरीदी है न्यू राउंड ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल इतना नहीं देगा, ठीक है। या आप ऐसे दे देगा न्यू राउंड टेबल, न्यू राउंड टेबल, ठीक है। अब आपको ये नहीं दे, ऐसे अगर ऐसे दे दे एग्जामिनर राउंड न्यू ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर न्यू बाद में नहीं पहले आएगा, समझ रहे हो। फॉर्मेट में आपने जान लिया है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब है बेटा एस। एस का मतलब क्या है बेटा, साइज। साइज, साइज मतलब अरे भाई बड़ी है या छोटी है, बिग, ठीक है। साइज मतलब बड़ी है या छोटी है, ठीक है। आपने बोला सर बिग है, बड़ी टेबल लेके आया हूँ, बड़ी, जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठ के खा सके, बड़ी टेबल लेके आया हूँ, हैं। बिग न्यू राउंड ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल है, बिग न्यू है, समझे बेटा। आगे है बेटा ओ। ओ का मतलब है बेटा ओपिनियन। ओपिनियन, अब ओपिनियन का मतलब देखो इसमें आ गया बिग न्यू राउंड ब्लैक इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, है बेटा, समझ रहे हो इतनी बात। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। भाई कौन सी टेबल लेके आए हो? अब देखो इसमें क्या है, ओपिनियन, है ना। ओपिनियन का मतलब आ जाएगा बेटा, ओपिनियन मतलब जैसे भाई नाइस, ब्यूटीफुल, हैंडसम, कौन सी टेबल, नाइस, एकदम एकदम नाइस,
है। अगर बेटा कोई लड़का हुआ तो हैंडसम आ जाएगा, है। या अगर किसी पर्सन की बात हो रही हो, किसी इंसान की बात हो रही हो, तो यहाँ पर हैंडसम भी आ जाएगा, ठीक है, हैंडसम भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो बात। यहाँ पर हैंडसम भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि लड़की हुई तो ब्यूटीफुल भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लास्ट का है ये डी। डी का मतलब है बेटा डिटरमिनर, डिटरमिनर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, डिटरमिनर जो होता है वो किसका हिस्सा है, एक एडजेक्टिव का है बेटा। हर एक डिटरमिनर एडजेक्टिव हो सकता है, हर एक डिटरमिनर एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन हर एक एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना बेटा। देखो हर एक, देखो हाँ, हर एक डिटरमिनर, ठीक है, हर एक डिटरमिनर बेटा एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर एक एडजेक्टिव, ठीक है, डिटरमिनर नहीं हो सकता है बेटा। समझ रहे हो बात भाई, हर एक डिटरमिनर एडजेक्टिव हो सकता है, हर एक डिटरमिनर को एडजेक्टिव बोला जा सकता है, लेकिन हर एक, नहीं सॉरी, हर एक डिटरमिनर को एडजेक्टिव बोला जा सकता है, लेकिन हर एक एडजेक्टिव को डिटरमिनर नहीं बोला जा सकता। दूसरी बात क्या है बेटा, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जो डिटरमिनर है, इसमें बेटा है जो आर्टिकल भी पढ़ेंगे अपन, एडजेक्टिव में और क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल। वो भी क्या होता है, एक इसी का हिस्सा होता है। आर्टिकल जो होते हैं बेटा वो भी एक डिटरमिनर का हिस्सा ही होता है, ठीक है, लेकिन वो अपन पढ़ेंगे किसमें, आर्टिकल टॉपिक में, ठीक है। अभी अपन एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो इस वजह से अपन एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं अभी कि जो आर्टिकल होते हैं वो भी एक डिटरमिनर का हिस्सा होता है, ठीक है। करो बेटा कॉपी, करो अब देखो, अब आप इस सेंटेंस को कर सकते हो, अब आप इस सेंटेंस को कर सकते हो। देखो सर, ब्लैक राउंड टेबल, ब्लैक राउंड टेबल, सर देखो पहले ब्लैक, सर देखो कलर कहाँ पर है, कलर कहाँ पर है, हाँ सर ब्लैक, उसके बाद में सर राउंड, सर राउंड तो है ही नहीं, राउंड तो है ही नहीं, सर राउंड तो पहले है, मतलब सर राउंड, राउंड ब्लैक टेबल, हाँ सर, तो सर इसमें ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है, पहचान लिया, पहचान लिया ना। देखो सर राउंड ब्लैक टेबल, अगर आपको, अब देखो आपको ये ठीक लग रहा था, सभी को मेरे को बताओ, ये डेफिनेट है ना, सभी को यही वाला ठीक लग रहा था, हाँ सर आई हैव बॉट अ ब्लैक राउंड टेबल, ये ठीक है सर, लेकिन बेटे क्या हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। देखो फॉर्मेट में देखो, सर राउंड, हाँ सर राउंड पहले है, उसके बाद सर ब्लैक आएगा, हाँ उसके बाद टेबल आएगा, हाँ सर, ठीक है, समझ में आया बेटा। अब ये देखो राउंड ब्लैक, सर ये गलत हुआ, तो अपन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बेटा अपन को देखना है, ऐसे नहीं देखना है, ठीक है, फॉर अपन को ये याद करना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पर टेबल की बात हो, किसी लड़की की बात भी हो सकती है, ठीक है। करो बेटा इनको कॉपी, फिर इनके एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, करो बेटा कॉपी। अपन ने ये भी देखो, ये भी देख लिया सेप, ठीक है, करो बेटा कॉपी। आपको प्रॉपर वाइज बेटा क्लास नज़र आ रही है, ठीक है। अरे यार ये तो लिखा ही नहीं मैंने, आर्टिकल, ठीक है ना बेटा, आर्टिकल आएगा ना, ये देखो यहाँ पर आर्टिकल लिख रहा है ना आपको, ठीक है, आर्टिकल आएगा यहाँ पर, करो कॉपी। फिर बेटा इनके एग्जाम्पल करते अपन, करो फटाफट से कॉपी। बेटा ऐसा करूँ क्या, ऊपर वाले को मिटा दो, फिर ऊपर आपको एग्जाम्पल लिखवा दूँ, बताओ। भाई इसको मिटा दो, चलो आ जाओ। इसको मिटा देता हूँ ना बेटा, एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ यार यहाँ पर, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, अपन इसके अकॉर्डिंग देखो एग्जाम्पल लिखो बेटा। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया, देखो मैंने बोला
ही इज अ हैंडसम, ही इज अ हैंडसम टॉल इंडियन एक्टर। ठीक है बेटा, ही इज अ हैंडसम टॉल इंडियन एक्टर, या बेटा यहाँ पर होना चाहिए टॉल हैंडसम इंडियन एक्टर। बताओ बेटा क्या होना चाहिए यहाँ पर। अब आप इसको देखकर बताओ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, टॉल हैंडसम इंडियन एक्टर होना चाहिए या हैंडसम टॉल इंडियन एक्टर होना चाहिए। बताओ बताओ मेरे दोस्त, अब क्या होगा यहाँ पर, बताओ बेटा क्या आएगा। देखो पहले सर देखना है कि सर ये क्या है बेटा, ये क्या है सर, ओपिनियन। ओपिनियन सर पहले आता है, ठीक है ठीक है। उसके बाद में क्या है बेटा, टॉल, साइज, साइज है सर, हाँ सर ठीक है ये। उसके बाद में इंडियन है सर, इंडियन। उसके बाद में देखते हैं सर ओरिजिन, हाँ सर। और फिर उसके बाद में नाउन, एक्टर, ठीक है सर। सर ये वाला तो ठीक लग रहा है, अब इस वाले को चेक करते हैं बेटा। टॉल हैंडसम, सर गलत गलत, ये हैंडसम है ना सर, पहले आना चाहिए था और ये इसके बाद में आना चाहिए, तो ये क्या हुआ गलत, और ये क्या हुआ ठीक हुआ। एक मिनट रुको, ठीक है बेटा समझ में आया ना। तो यहाँ पर ये कौन सा ठीक हुआ, ही इज अ हैंडसम टॉल इंडियन एक्टर, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया बेटा, करो बेटा, अब तो आप बना लोगे हैं सर। हाँ बेटा, आई हैव बॉट, अच्छा आई हैव बॉट a wooden dining table। मैं बोला अच्छा बेटा, देखो बेटा, आई हैव बॉट ए वुडन डाइनिंग टेबल, सर मैंने खरीदी है एक वुडन डाइनिंग टेबल, या बेटा डाइनिंग वुडन टेबल होना चाहिए। बताओ क्या आएगा, बताओ मेरे को कि सर यहाँ पर वुडन डाइनिंग टेबल ठीक है या डाइनिंग वुडन टेबल हो ठीक है, बताओ क्या ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, देखो फॉर्मेट में देखो, वुडन पहले है कि डाइनिंग पहले है, सर देखते हैं। सर वुडन पहले है, ठीक है सर, डाइनिंग उसके बाद में, सर टेबल ठीक है। तो सर ये वाला ठीक है, ये वाला क्या है गलत। समझे मेरे दोस्त, प्रॉपर वाइज समझ में आए। यदि बेटा आपको क्लास प्रॉपर वाइज समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है। करो कॉपी, ठीक है, इसको करो कॉपी, फिर अपन आगे चलते हैं। समझ में तो आ रहा है, चलो करो कॉपी बेटा, करो कॉपी, फिर अपन आगे चले, जल्दी से करो कॉपी। या करे, चले आगे। मिटा दो, चलो आ जाओ बेटा। अब अपन जानेंगे बेटा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। करो कॉपी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है बेटा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब बेटा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में अपन पहला पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पहला कौन सा पढ़ेंगे अपन, पॉजिटिव डिग्री। पॉइंट नंबर 1 करके लिख लो बेटा, पॉजिटिव डिग्री।
पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। बेटा पॉजिटिव डिग्री ये क्या होता है बेटा, टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी के बारे में, किसी चीज़ हो या किसी विषय हो उसके बारे में बतलाना, ठीक है, सिंपली बतलाना, ठीक है। लिख लो, टू टॉक अबाउट समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ या विषय के बारे में बतलाना, ठीक है, पॉजिटिव ही कहलाता है, ठीक है बेटा, पॉजिटिव डिग्री। इसमें क्या होता है बेटा, देखो एग्जांपल देखो बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला ही इज अ गुड पर्सन, वह एक अच्छा इंसान है, वह एक अच्छा इंसान। तो बेटा गुड क्या हुआ यहाँ पर, गुड है एक बेटा पॉजिटिव डिग्री हुआ, क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, क्या हुआ, गुड क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव डिग्री हुआ, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो गुड क्या हुआ बेटा यहाँ पर, पॉजिटिव डिग्री, ही इज अ गुड पर्सन। जैसे को लिख लो, मैंने बोला सर आई मैट अ रिच पर्सन, ठीक है, सर मैं मिला था एक अमीर इंसान से। तो बेटा रिच क्या हुआ यहाँ पर, रिच बेटा एक पॉजिटिव डिग्री हुआ, सिंपल बेटा सिंपल, अब ज़्यादा कठिन नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, समझ रहे हो। तो आई मैट अ रिच पर्सन, मैं मिला था एक अमीर व्यक्ति से, अमीर इंसान से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का पहचान करना, पहचान गए, ठीक है बेटा। एक होता है बेटा, आगे इसको कॉपी करो या फिर मैं इसमें लिखा दूं, देखो इसमें लिखा दूंगा, देखो बेटा नोट करके यहाँ पर लिखो बेटा। इसमें क्या होता है कि एक होता है बेटा एज के बाद में आएगा बेटा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, इसके बाद में फिर बेटा एज दे देगा आपको, ठीक है। ये दोनों केस में आ सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो बेटा, दोनों में मेरा दोस्त, दोनों में, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। सर अपन ने क्या हुआ क्या, ठीक है सर वो उतना अमीर है जितना कि अपन है, अपन जितना अपन है वो उतना ही अमीर है सर, है बेटा, जैसे लिख लो, देखो बेटा एग्जाम्पल देख लो। चलो मैंने बोला सर, मैंने बोला हाँ बेटा, सर वो उतना ही अमीर है, मैंने बोला कितना बेटा, सर जितना मैं हूं, यानी कि ही इज एज रिच एज आई एम बेटा, किस किस का, मैंने बोला सब्जेक्ट कंपेरिजन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो रिच हुआ वो क्या हुआ मेरे दोस्त, बेटा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें यहाँ पर ये क्या है बेटा, बेटा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरे लल्लू मेरे बेटा, सब्जेक्ट, क्यों यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से बेटा कंपेरिजन। दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर इसमें इसकी वर्ब कहाँ है, सर इसकी वर्ब कहाँ है, बेटा वो है हिडन, क्या है, हिडन, ठीक है, वो क्या है इसकी, एम आना चाहिए, जो क्या है, हिडन है बेटा, हिडन, ठीक है। करो कॉपी, समझ में आ रही है बेटा क्लास, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री को समझने में कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लास समझ में आ रही है बेटा प्रॉपर वाइज, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है मेरे दोस्तों को, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा करो कॉपी, फिर अपन आगे चले, ठीक है बेटा, करो। वो कहते हैं ना बेटा, अभी तो नापी है ज़मीन, अभी तो आसमान अपना बाकी है, अभी तो मान भी है,
अभी तो अपन ने इतना ही पढ़ा है, अभी तक तो अपन को पूरी ग्रामर पढ़नी है, समझ रहे मेरे दोस्त? ठीक है, लेकिन यार मेहनत तो करो यार, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको ऐसी कठिनाई भी आएगी जब आपको कुछ दिन ऐसे लगेंगे यार आज नहीं पढ़ता हूँ, आज रहने देता हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा मूड करेगा अरे यार आज घूमने चले जाता हूँ, आज ये कर लेता हूँ यार, आज एक दिन नहीं पढ़ूँगा तो क्या होगा। लेकिन बेटा वो एक दिन ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मान के चलो अगर आपने एक दिन भी आपने क्लास मिस कर दी, ठीक है, उसी दिन आप अपने से बहुत जो कई गुना लोगों से आप जितने आगे थे उन सभी से पीछे हो जाओगे बेटा। जो बच्चे रह जाते हैं ना, जो मेरे दोस्त रह जाते हैं, वो पॉइंटों में भी रह जाते हैं यार। ऐसा नहीं है कि एक एक अंकों से रहते हैं, नहीं, पॉइंटों में भी रह जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यार पढ़ो, ठीक है। और यदि आपको कोई ग्रामर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पूछो, ठीक है। मैं आपका टीचर सुनील टेगावत आपके इसी यूट्यूब चैनल पर हूँ और आप पूछ सकते हो कुछ भी बेटा, ठीक है। बस आप तो जी जान लगा दो यार पढ़ने, ठीक है। मेहनत बेटा, ये भी ध्यान रखो कि अपने जो माता पिता है ना यार, वो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। वो अब ऐसा मन तो ऐसा करता है कि यार उनका भी कि अपन भी बैठे आराम से खाएं, लेकिन वो ऐसा चाहता है कि मेरा बेटा जैसी मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ वैसा मेरा बेटा नहीं जी, ठीक है। वो आपको कामयाब बनाना चाहते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है आप बनो कि नहीं बनो, ठीक है। जैसे वो ज़िंदगी जी रहे हैं उनको मत जीने दो, ठीक है। वो कहता है ना कि साला गरीब पैदा हो गया हूँ लेकिन गरीब नहीं बनना है मेरे को, ठीक है बेटा। तो यार पढ़ो, ठीक है बेटा, करो यार मेहनत। ऐसा नहीं होता, माना कि अपन कहीं घूमने चले गए, ठीक है, चल जाते हैं अपन, कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन आज भी क्लास मिस कर दी, कल भी क्लास मिस कर दी, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते बेटा दिन बीतते जाते हैं, ठीक है, समझ रहे बेटा। और फिर बाद में पता चलता है यार खास पढ़ लिया होता है। तो मेरे दोस्त ऐसे ही वो कहते भी है ना कि यूं ही नहीं मिलती है तमन्नाओं की मंजिल, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, है मेरे दोस्त। तो करो यार कॉपी, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, पढ़ो यार। ठीक है बेटा, कॉपी हो गया है, सभी ने कॉपी कर लिया क्या? बताओ मेरे को, क्या कॉपी हो गया है क्या सभी का? ठीक है, तो बेटा नोट देखो, पॉजिटिव में आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो इसको। सर जैसे आप देखो बेटा, इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हो बेटा, इसी एग्जाम्पल को देखो ऐसे कर लो। अब जैसे मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकता है, तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैंने बोला ही इज़ नॉट एज रिच एज आई एम, ठीक है, वह उतना अमीर नहीं है जितना कि मैं हूँ, ठीक है बेटा, समझ में? चलो अब बेटा आज की क्लास का अपन एंड यहीं पर करते हैं, ठीक है। आगे की क्लास अपन कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट करके बता देना कि आपको जो क्लास है वो आज की कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बेटा अब अपन कल मिलेंगे, ठीक है। अब आप जा सकते हो।